प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स के साथ मैं हूं इरफान खान। आज के इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज, जिसको हमने कहा था कि मदर ऑफ ऑल लर्निंग लैंग्वेजेस, हम सी लैंग्वेज के सबसे बेसिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे। तो आज के प्रोग्राम का पर्पस हमारा सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है। हम इसकी एक एक चीज को समझते हैं पहले, और फिर हम प्रैक्टिकली भी इसको परफॉर्म करके कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो मैं एक प्रोग्राम राइट डाउन करता हूं आपके लिए। हम नंबर साइन लिखते हैं, इसके साथ एक स्टेटमेंट लिखते हैं हम इंक्लूड, और एंगुलर ब्रैकेट में हम किसी फाइल का नाम लिखते हैं। यहां पर मैं एक फाइल का नाम लिख रहा हूं iostream.h, हेडर फाइल कहलाती है। उसके बाद मैं लिखता हूं void main, और ये दो पैरेंथेसिस यूज करता हूं जिसे स्मॉल ब्रैकेट्स भी आप कहते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करता हूं, और यहां पर एक स्टेटमेंट राइट डाउन करता हूं सी आउट। 2 टाइम्स मैंने लेस देन साइन बनाया, और डबल कोट्स में जो चीज मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूं मैंने वो लिख दी। मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूं स्क्रीन पर हेलो स्टूडेंट्स। इसको ओपनिंग और क्लोजिंग डबल कोट्स में हमने मेंशन कर दिया, और आखिर में हम एक साइन लगाते हैं जिसको सेमीकोलन साइन कहा जाता है। और उसके बाद मैंने ये कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर दी। स्टूडेंट, ये हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम है किसी भी लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का सबसे बेसिक प्रोग्राम है ये हमारा। तो आइए एक एक करके इसको लर्न करते हैं कि हमने क्या चीजें लिखी हैं, उसको टर्मिनोलॉजी में, सी की टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाता है, और उन स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, क्यों लिखा जाता है। तो जो हमने पहली स्टेटमेंट लिखी, इसमें जो नंबर साइन हमने बनाया, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ये प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स हैं हमारी। तो ये हमारी हो गई प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट। प्री प्रोसेसिंग हम इसको क्यों बोलते हैं? हमने कहा था हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर उन्हें कहा जाता है, वो इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, सी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। पहले एरर्स चेक करता है, अगर एरर्स ना हो तो इस कोडिंग को, जो हमने कोडिंग लिखी है, मशीन लेवल में कन्वर्ट करेगा ताकि मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन कंपाइलर की वर्किंग से पहले, कंपाइलर की वर्किंग, प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसर की वर्किंग से पहले, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहा जाता है। ये साइन जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी प्रोसेसिंग से पहले जो काम करो। तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि तुमने प्रोसेसिंग, कौन सी प्रोसेसिंग? कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की प्रोसेसिंग। तुमने प्रोसेसिंग से पहले हमारे प्रोग्राम के कोड में इस फाइल की कोडिंग को इंक्लूड करना है। यह फाइल लैंग्वेज डेवलपर्स ने हमें प्रोवाइड की है, जिसमें मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ ऑपरेशंस उन्होंने राइट डाउन करके दिए हुए हैं। हमारी आसानी के लिए पहले से डिफाइन कर दिए हैं कि वो प्रोग्रामिंग हमें ना करनी पड़े। और उन्हीं में से हम एक यहाँ पर ये सी आउट इस्तेमाल कर रहे हैं आउटपुट के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें से एक ये सी आउट भी है। अगर हम ये हेडर फाइल शामिल नहीं करेंगे तो हम सी आउट को यहाँ यूज करने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम हमें एरर देगा। वो कहेगा मुझे समझ नहीं आई सी आउट क्या चीज है। उसके बाद
हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है वाइड मेन और दो पैरेंथेसिस लगाई। एक्चुअली ये मेन जो है ये हमारा फंक्शन है और इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग फंक्शन। ये हमारा स्टार्टिंग फंक्शन हो गया, यानी हमारा प्रोग्राम की कोडिंग इस फंक्शन से स्टार्ट होगी। इस फंक्शन की बॉडी में, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर मेन फंक्शन की बॉडी है, यानी मेन फंक्शन ने क्या काम करना है, वो तमाम स्टेटमेंट्स इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने राइट डाउन की। तो ये स्टार्टिंग फंक्शन है, ये स्पेशल एक नाम है फंक्शन का। वैसे तो हम जो भी फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, बनाएंगे, अपनी कोडिंग में लिखेंगे, हम या बना बनाया यूज करना चाहेंगे, तो फंक्शन की निशानी ये है कि हम उसके साथ ये दो पैरेंथेसिस भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जिनकी पैरेंथेसिस के अंदर कुछ चीजें हमने लिखनी होती हैं, उन्हें पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स कहा जाता है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी इन दो पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ नहीं लिखना होता। तो मेन एक रिजर्व नेम है, स्पेशल नेम है, हम इसको किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जो कीवर्ड्स और स्पेशल नेम है इन पर एक लेक्चर हम अलग से भी करेंगे। तो मेन एक स्पेशल वर्ड है जो यूज होता है स्टार्टिंग फंक्शन के तौर पर, कि प्रोग्राम की कोडिंग यहां से जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसकी कोडिंग इस बॉडी के अंदर आएगी और जितनी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी। इसके साथ यहां पर एक लफ्ज लिखा गया हुआ है वाइड। एक्चुअली जब हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो हमने उस फंक्शन की एक रिटर्न टाइप लिखनी होती है। रिटर्न टाइप हमने डिफाइन करनी होती है कि ये फंक्शन अपने कॉलिंग प्रोग्राम को, कॉलिंग फंक्शन को क्या चीज रिटर्न करे, कौन सी वैल्यू रिटर्न करे। अगर डेसिमल पॉइंट रिटर्न करना है, इंटीग्रल वैल्यू रिटर्न करनी है, तो यहां पर इंट लिखते हैं। अगर फ्लोटिंग वैल्यू कोई रिटर्न करनी हो तो यहां पर फ्लोट लिखते हैं, यानी इशारिये वाली कोई रकम। अगर कोई कैरेक्टर रिटर्न करना हो तो यहां पर CHAR कैरेक्टर के तौर पर लिखते हैं। ये डेटा टाइप्स भी हम कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिलहाल ये है कि हम ये बता रहे हैं, यहाँ वाइड लिखा है, हम ये बता रहे हैं कि मेन फंक्शन है, हमारे मेन फंक्शन ने अपने कॉलिंग प्रोग्राम को कोई चीज रिटर्न करनी। इसको कौन कॉल कर रहा होगा, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर रहा होगा। तो हम ये बता रहे हैं कि हमारे मेन फंक्शन ने अपने कॉलिंग प्रोग्राम को कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। वाइड का ये मतलब हो गया। तो रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और उसकी पैरेंथेसिस। उसके बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस लगाई गई है, इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो कुछ लिखा गया होता है वो बॉडी ऑफ फंक्शन कहलाता है। तो ये सारी चीज ब्रैकेट्स के अंदर वाली स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ये हमारे पास क्या है, ये बॉडी ऑफ फंक्शन है। इस बॉडी ऑफ फंक्शन में हमने एक स्टेटमेंट राइट डाउन की है, सी आउट। नाम से जाहिर हो रहा है, इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं कि आसानी से अंडरस्टूड हो गया। नाम से जाहिर हो रहा है कि सी लैंग्वेज कुछ आउटपुट करना चाहती है, कोई आउटपुट करेगी, यानी स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले करेगी। इस साइन को हम इंसर्शन साइन बोलते हैं। ये सी आउट के साथ हमने यूज करना होता है। दैट मीन हम सी आउट को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाली चीज सी आउट स्ट्रीमिंग को प्रोवाइड करो और सी आउट उसको डिस्प्ले करे। क्या चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो डबल कोटेशन साइन में, मैं इनका नाम यहां पर मेंशन कर दूं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम कहेंगे कोटेशन साइन। अगर डबल कोटेशन साइन में कोई चीज हम लिखें, जैसे हमने यहां पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो जो कुछ कोटेशन साइन में हमने लिखा होता है वो स्ट्रिंग कहलाती है। स्ट्रिंग्स मतलब हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा, कि जो कुछ हमने एबीसी या कुछ मिक्सिंग करके एबीसी प्लस न्यूमेरिक और प्लस कोई सिंबल वगैरह करके कुछ लिखा हुआ है, अगर वो कोटेशन साइन के अंदर है तो उसको एज सच डिस्प्ले कर दिया जाए।
और आखिर में हमने ये एक साइन लगाया है, इस साइन को हम बोलते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन यूज होता है टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, टर्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। जब कोई भी स्टेटमेंट, कोई कमांड हम लिखेंगे सी लैंग्वेज की, तो हम कंप्यूटर को बताने के लिए कि हमारी कमांड मुकम्मल हो गई है, हम सेमीकोलन साइन इस्तेमाल किया करेंगे, ये बताने के लिए कि यहां पर ये एंडिंग हो गई। आप यूं ही समझ लें जैसे वायरलेस पर बात करते हुए एक आदमी अपना फिक्रा बोलने के बाद टर्म बोलता है ओवर, फिर दूसरा आदमी अपना फिक्रा बोलने के बाद टर्म बोलता है ओवर। तो ओवर का मतलब होता है मैंने अपनी बात खत्म कर दी, अब तुम अपनी बात शुरू करो। तो यहां पर भी एक किस्म का ये सेमीकोलन टर्मिनेशन साइन, लैंग्वेज को हम बता रहे हैं कि यहां पर ये वाली स्टेटमेंट खत्म हो गई, इसके बाद जो कुछ हम टाइप करेंगे, जो लिखेंगे, वो कोई नई स्टेटमेंट होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मे भी जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले इंट्रोडक्शन आईसीएस में पढ़ी है वो कहेंगे इसमें से कुछ चीजें मिसिंग है, वो मैंने जानबूझकर अभी छोड़ी है। मैं इसके साथ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अवेयरनेस दूंगा। हम पार्ट 2 में इस सारे प्रोग्राम को टाइप करेंगे सी में, उसमें हमारी लर्निंग ये होगी कि नया प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करना है, उसकी टाइपिंग कैसे करनी है, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कोई एरर्स हैं हम जानबूझकर कुछ एरर्स टाइप करेंगे ताकि एरर्स हमारे सामने आए कि एरर जब आती है तो वो हमें किस तरह नजर आएगी और हमने कैसे पहचानना है कि ये एरर कौन सी लाइन की है और क्या कह रही है, हमें उस एरर का मतलब क्या है, और हमने आउटपुट्स को कैसे चेक करना है। तो ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। यहां तक आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे बेसिक प्रोग्राम जो सिर्फ एक आउटपुट कर रहा है, उसके जरिए उसको इस्तेमाल करते हुए सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ली है कि इसमें लिखने की तरतीब क्या होती है और क्या कुछ लिखते हैं। एक चीज यहां पर और इंक्लूड करता जाऊं, हमने यहां पर सी आउट की जो स्टेटमेंट लिखी है वो इन लाइनों से मैंने थोड़ा सा नेक्स्ट जाकर लिखी है। तो हम इसको बोलते होते हैं कि जब कोई नया ब्लॉक शुरू हुआ तो आप टैबिंग कर दें, यानी टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे कर दें। ये क्यों हम करते हैं कि जब हम लेंथी प्रोग्राम्स लिखेंगे जो हंड्रेड्स ऑफ लाइंस पर मुश्तमिल होंगे, तो उन प्रोग्राम्स को एक नजर में देखने में हमें फौरन आसानी मिलती है कि कौन सा ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा है और कहां पर खत्म हो रहा है। मेन के ब्लॉक के अलावा भी हमारे पास कुछ ब्लॉक आएंगे, वो नेक्स्ट कोर्स लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो जब भी कोई नया ब्लॉक शुरू होगा हम एक टैब कर दिया करेंगे, तमाम स्टेटमेंट थोड़ी सी आगे ले जा करेंगे। अगर यहां से एक और ब्लॉक शुरू होता तो हम स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा और राइट साइड पर कर देते, एक टैब और आगे ले जाते। तो ये ब्लॉकिंग, इसको टैबिंग करना कहते हैं। ये रीडेबिलिटी आसान करने के लिए है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो प्रोग्राम आपका सही एग्जीक्यूट होगा, कोई एरर नहीं है। लेकिन अच्छे प्रोग्रामर के तौर पर अभी से अपनी प्रैक्टिस रखें कि आप प्रोग्राम इस तरह टाइप किया करेंगे उसकी रीडेबिलिटी बहुत इजी हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट। तो अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ जाते हैं और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरह टाइप करना है और किस तरह बाकी काम करना है।